जो सच्चा भक्त है अपने आचार्य को, अपने गुरु को साक्षात ईश्वर मानता है। भगवान कृष्ण उद्धव से बोलते हैं, श्रीमद् भागवत देखें 11वां स्कंध 17वां अध्याय और 27वां श्लोक। आचार्य माम विजानीयान नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्धिया सूयत सर्वदेवमयो गुरुः। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंध 17वां अध्याय 27वां श्लोक। कि जो आचार्य है उसको मेरा स्वरूप जानो। आचार्य में और भगवान में कोई फर्क नहीं। कभी उनका अनादर मत करो, उनको मर्त्य समझकर लघु मत समझो, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होते हैं। इसलिए गुरु की पूजा करो तो ब्रह्मा की पूजा हो गई, गुरु की पूजा करो तो विष्णु की पूजा हो गई, शंकर की पूजा हो गई, देवी देवताओं की तमाम प्रकार के सब की पूजा हो गई। जैसे हाथी के पैर में सारे पशुओं के सब के पैर आ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार गुरु में सारे देवताओं का समावेश हो जाता है। इसलिए गुरु की वंदना। और पूरा और सच्चा भक्त कौन है कि अधर्म की जरा सी बात भी सुन नहीं सकता है, वो पूर्ण धार्मिक है। पूर्ण आस्तिक किसको बोलोगे? जो जरा भी नास्तिकता की बात सुन भी ना पाए। भगवान की या उनके भक्तों की निंदा सुनकर विरोध स्वरूप जो उस स्थान से हट नहीं जाता, वो भक्त अपने सारे सत्कर्मों से च्युत होकर अधोगति को प्राप्त होता है। देखें भागवत 10वां स्कंध 74वां अध्याय 40वां श्लोक। निंदाम भगवतः शृण्वम, निंदाम भगवतः शृण्वंस्त परस्य जनस्य वा ततो नापैति यह सोपि यात्यद्यः सुकृताच्युतः। भगवान की और भक्त की निंदा जो सुनकर रह जाए वो भक्त है क्या? वो भक्त कहनाले के लायक नहीं। हरि गुरु निंदा सुने जे काना, हो वहीं पाप गौघात समाना। हरि गुरु निंदक दादुर हो वहीं, जन्म सहस्त्र नर पावई सोई। हजारों जन्म मेढक के लेने पड़ते उसको। इसलिए भगवान की या गुरु की निंदा न सुने। अगर भगवान शंकर ने तो ये कहा कि जो निंदा करता है भक्त को चाहिए कि उसकी जीभ को काट डाले, तो भी उसको पाप नहीं है। लेकिन अगर उसमें वो ताकत नहीं है कि जो निंदा कर रहा है उसकी जीभ को वो काट सके, तो वो उस स्थान से कम हट जाए, अपने कानों को अपवित्रता से बचाए। हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना, हो वही पाप गौघात समाना। गायों को, गाय की हत्या करो, जो पाप लगता है वो पाप लगता है निंदा सुनने से। ये कान भगवान की कथा सुनने के लिए हैं, शुभ श्रवण करने के लिए हैं, अशुभ श्रवण करने के लिए कान नहीं है। भद्रम करने भी ही शृणुयाम देवा, भद्र सुनो अभद्र नहीं। कबीर ने कहा, कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। हमारे धर्म की कोई अवमानना करता है, हमारे धर्म का कोई तिरस्कार करता है, तो कैसे सुन लेते हैं? धर्म के प्रति निष्ठा नहीं है इसलिए सुन लेते हैं। अगर निष्ठा हो तो क्यों सुनो? जिस पत्नी को अपने पति में अनन्य श्रद्धा, अनन्य आस्था और अनन्य निष्ठा होगी, वो अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती है। जिस पति को अपनी पत्नी में अनन्य निष्ठा होती है और प्रेम होता है, वो अपनी पत्नी की निंदा नहीं सुन सकता। और अगर सुनता है तो निष्ठा नहीं है, अपने धर्म में निष्ठा नहीं है, इसलिए विरोधियों की बात सुन लेते हैं। अगर निष्ठा हो तो सुन ही नहीं सकते हो। निष्ठा के अभाव का लक्षण है। भगवान या भगवान के भक्तों की निंदा सुनना, या कच्चे कान वाले होना। मतलब सारे तीर्थ, सारे व्रत,
सारे होम हवन, पितृ कर्म, श्राद्ध कर्म, मंदिर में देव दर्शन, ये सारे सत्कर्मों से प्राप्त जो पुण्य है, उन पुण्यों से च्युत होकर अपने आप को अधोगति में डालना हो तो भगवान या भगवान के भक्त की निंदा खूब सुनो, खूब करो। इतना भारी पाप है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप देख सकते हैं भागवत का 10वां स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव से बोलते हैं, 74वां अध्याय 40वां श्लोक है। और इसलिए तो वहीं के वहीं घूमते रहते हैं। हम हमारे धर्म में जितने निष्ठावान होने चाहिए उतने नहीं है। ये धर्म में निष्ठा नहीं है, इसलिए दूसरे का धर्म अपनाने को हम तैयार हो जाते हैं। अपने धर्म में निष्ठा नहीं है, अपनी संस्कृति में निष्ठा नहीं है, हमको हमारा ज्ञान, हमारी संस्कृति का ज्ञान की कद्र नहीं है, इसलिए दूसरे की संस्कृति की ओर ताकते हैं, देखते हैं। हमको तो विदेशों से न जाने कितने आमंत्रण मिले, हम नहीं जाते हैं। जिनको जाना हो जाओ, हम नहीं जाएंगे। हमको हमारा देश प्रिय है, हमको हमारे देशवासी प्रिय हैं, हमको हमारी सभ्यता प्रिय है, हमको हमारी संस्कृति प्रिय है, हमको हमारे लोग प्रिय हैं। हम बाहर क्यों जाएंगे? हमको जाना ही नहीं है। चाहे तुम 1 टिकट क्या 10 टिकट भेजो, रिटर्न टिकट भेजो, हमको जाना ही नहीं है। अमेरिका जाने का विचार था, लेकिन नहीं जाएंगे। जब विदेशियों को हमारे देश में आकर ज्ञान पाने की, समझ पाने की, कल्याण करने की कामना नहीं है, तो हम हमारा देश छोड़ के उनके देश में क्यों जाएंगे? अर्थ कमाना है, अपने देश में कमाओ। बोले हम पैसा कमाने के लिए विदेश जाते हैं। पैसा कमाना हो अपने देश में कमाओ, ज्ञान पाना हो अपने देश में करो, अपने घर में रह के, अपने देश में रह के, अपने राज्य में रह के जो करना हो करो। विदेश क्यों भागते हो? बोले वहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो तुम्हारी बुद्धि का खर्च तो विदेश में होगा। तुमने तो अपने देश के साथ गद्दारी करी कि नहीं करी? अपनों को छोड़ के तुम विदेश में जाते हो परायों के पास, तो अपने देश से तो तुमने धोखा किया नहीं किया? अपने देश में तो तुम्हारी विद्या, तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारा बल उपयोग नहीं हुआ। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी विद्या, तुम्हारा ज्ञान तुमने विदेशों में खर्च किया। तो पैसे के बल पे तुमने अपने आप को बेच दिया। पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया, तुमने अपने जीवन को ही बेच दिया। तो जो तुम अपने जीवन को ही इतना बेच रहे हो, तो तुम तुम्हारे बेटों को, तुम्हारे बेटियों को, तुम्हारी पत्नी को बेच दो, इसमें क्या बड़ी बात है? जीवन में सर्वस्व धन नहीं होता है, धन उपयोग के लिए है, लेकिन धन ही जीवन का अगर सार बन जाएगा तो वो धन कल्याण करने वाला नहीं होगा। मनुष्य जन्म विफल हो जाएगा, सफल नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा भारी। पता नहीं है क्यों? क्योंकि मंदासु मंद मतयो हो मंद भाग्या युपद्रता। भागवतकार ने कहा कि मंद बुद्धि हो जाएगी कलयुग में। इसलिए परो ही योगो मनसः समाधि, मन का समाहित हो जाना योग है। उस योग साधना की और अपने चित्त को जोड़ें। हाँ, धन है, अमुक घंटे अमुक दिन तय करें, उतना दिन दिया, धन आ रहा है। और योग साधना करने से धन बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ेगी तो आपके कार्य और सुव्यवस्थित होंगे। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ये योग है।